अस्सलामुअलैकुम, साकिब मकबूल सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर टीम से। आज की इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर में बैकअप एंड सिक्योरिटी के ऑप्शंस को देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ई-सेल एनालिस्ट में हर तरह के बैकअप के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें डेली लोकल बैकअप, ऑनलाइन ड्राइव बैकअप, क्लाउड बैकअप और मैनुअली बैकअप को ऑनलाइन अपलोड करने जैसे फैसिलिटीज और ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इन तमाम ऑप्शंस को हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है लोकल बैकअप क्रिएट करने का। अगर आपके पास यूएसबी है या कोई भी पेन ड्राइव है तो उसमें भी आप ये बैकअप ले सकते हैं, या कंप्यूटर के अंदर अगर आप बैकअप को रखना चाह रहे हैं तो सी के अलावा जो ड्राइव है उसमें आप मैनुअली बैकअप ले सकते हैं। इसके लिए आप सेटिंग्स में बैकअप के ऑप्शन में आएंगे, जिसके लिए शॉर्टकट आप ऑल्ट बी भी प्रेस कर सकते हैं। क्रिएट लोकल बैकअप पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अगर आपने यूएसबी अटैच की होगी तो वो शो हो जाएगी और उसमें भी आप एक न्यू फोल्डर बना लेंगे। अदरवाइज सी के अलावा लोकल डिस्क, सी के अलावा डी ई एफ कोई भी ड्राइव है उसमें आप इंटर होंगे और यहाँ पर एक न्यू फोल्डर ऑलरेडी तो बना होगा, नहीं तो आप क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे मकबूल सॉल्यूशन ई-सेल सॉफ्टवेयर के नाम से एक फोल्डर है। यहाँ एक न्यू फोल्डर हमने बनाया डेली बैकअप के नाम से। न्यू फोल्डर आप बना लेंगे डेली बैकअप और इसे एंटर करने के बाद आप जस्ट सिलेक्ट फोल्डर पे जो है क्लिक करेंगे, बैकअप हैज बीन क्रिएटेड का ऑप्शन आएगा, जिसका यह मतलब है कि आज तक आपने जितना भी काम सॉफ्टवेयर के अंदर किया है उसका एक कंप्लीट बैकअप बन चुका है। इसके साथ साथ आप जब मेन पीसी में आते हैं तो आपकी लोकल डिस्क सी है, इसमें आपके सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल होता है, बाकी तमाम बैकअप फाइल्स भी होती हैं विंडोज वगैरह वाली। तो इसको आप 100% श्योर करें कि कहीं वो रेड तो नहीं है। अगर रेड है तो ये बेसिकली एक अलर्ट है कि आपकी ड्राइव फुल हो चुकी है। तमाम एक्स्ट्रा फाइल्स खुद डिलीट करें। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आती तो हमारे साथ आप टीम के साथ रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो ड्राइव जिसमें आपकी ऑटो बैकअप की फाइल या सॉफ्टवेयर फाइल्स होती हैं, अगर वो भी रेड है तो ये बहुत सीरियस केस है। आप फौरन से तमाम जो एक्स्ट्रा चीज़ें उस ड्राइव में पड़ी हैं उसको खाली करें, या फिर ये भी हो सकता है कि एक बड़ी हार्ड डिस्क लें और उसमें सारा डाटा वगैरह शिफ्ट करें। नेक्स्ट हमारे पास ऑनलाइन ऑटोमेटिकली ड्राइव बैकअप का ऑप्शन है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास विंडोज़ 10 मिनिमम इंस्टॉल है या विंडोज़ 11 है तो आपका ऑटोमेटिकली ड्राइव बैकअप भी बन सकता है। अगर आप सॉफ्टवेयर के एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो मकबूल सॉल्यूशंस टीम ने यकीनन आपको गूगल ड्राइव का बैकअप एक बार अटैच करके दिया होगा। तो अब यहाँ आप टास्क बार पे देखेंगे कि क्या गूगल ड्राइव का बटन आपको यहाँ पर शो हो रहा है या नहीं। पॉपअप अगर नहीं आ रहा तो इट्स मीन आपकी गूगल ड्राइव सिंक नहीं है। आप खुद उसे सिंक करेंगे, जिसकी ऑलरेडी वीडियोस मौजूद हैं, नहीं तो हमारी टीम से रब्ता करेंगे। यहाँ पर आप जो ही क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि अप टू डेट, और व्यू ऑल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको सॉफ्टवेयर ई-सेल एनालिस्ट की अगर फाइल्स शो हो रही हैं तो इट्स मीन्स आपका डाटा प्रॉपरली अपलोड हो रहा था और अप टू डेट है। यहाँ पर ऑटोमेटिक बैकअप्स और बाकी फाइल्स को हम एक बार अटैच कर देते हैं, और अगर आप न्यू बिजनेस बनाने जा रहे हैं तो फिर आप हमसे रब्ता करके ये सारे ऑप्शंस कंफर्म कर लेंगे। सॉफ्टवेयर का डाटा प्राइवेट रखने के लिए कस्टमर की आईडीज पे अपलोड किया जाता है, तो जिस आपकी आईडी पे अपलोड है उसका यूजर नेम आपको याद रखना होगा और इस आईडी का पासवर्ड। अगर आपको अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड याद नहीं तो आज ही अपना स्टेप उठाएंगे, न्यू आईडी बनाएं, चाहे आप पासवर्ड चेंज करें, कंफर्म करें, लेकिन आपको ये काम पहले करके रखना होगा ताकि अगर जरूरत पड़े तो आपके पास इसका यूजर नेम और पासवर्ड अपने पास कहीं रिटर्न फॉर्म में लिखा हुआ हो। इसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन है मैनेज स्टोरेज का, यानी आपके गूगल ड्राइव पे क्या स्पेस अवेलेबल है या नहीं। अगर ये 100% फुल है तो आप अपने गूगल ड्राइव को खाली करेंगे, एक्स्ट्रा डाटा वहां से रिमूव करेंगे ताकि आपके सॉफ्टवेयर की फाइल प्रॉपरली सिंक रहें, या आप ट्रैश फोल्डर को भी क्लियर कर सकते हैं। ब्राउजर पर अपनी आईडी लॉगिन करने के बाद आप सिंपली drive.google.com सर्च करेंगे तो यहाँ पर एक ट्रैश फोल्डर होता है। इसे आप चाहें तो एम्प्टी ट्रैश बटन पे क्लिक करके इसे एम्प्टी भी कर सकते हैं। ये जस्ट ऐसे ही है जैसे कंप्यूटर का रिसाइकल बिन होता है, इससे आपकी काफी स्पेस खाली हो सकती है। ऑनलाइन ड्राइव बैकअप के हवाले से ये 3 चीजें आप श्योर करेंगे कि आपको अपनी ईमेल आईडी जिस पर बैकअप है उसकी आईडी और पासवर्ड मालूम है, आपकी फाइल्स प्रॉपरली सिंक्ड हैं और यहाँ पर अप टू डेट का आपको ऑप्शन या पॉपअप शो हो रहा है। इसके साथ आपके पास ड्राइव पे एम्प्टी स्पेस भी अवेलेबल है और यहाँ ये चीज़ शो हो रही होती है। थर्ड ऑप्शन सिंक्रोनाइजेशन बैकअप का भी है, यानी यहाँ आप टास्क बार पे जब क्लिक करेंगे और डाटाबेस के साथ राइट क्लिक करें तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सिंक डाटा का।
सिंक डाटा के ऊपर अगर टिक नहीं आ रहा तो इट्स मीन ये बैकअप तो आपका बिल्कुल भी वर्किंग नहीं कर रहा, यानी सिंक डाटा बिल्कुल ऑफ है। अब एंड्रॉयड या बाकी प्लेटफॉर्म पे भी डाटा अपलोड नहीं हो रहा होता और इसके साथ साथ ये बैकअप की फैसिलिटी भी आपको नहीं मिल रही, और इसको आपने खुद से ऑन नहीं करना अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर हैं, क्योंकि इसके लिए कुछ सेटिंग्स होती हैं जिसमें फाइनेंशियल क्लोजिंग होनी चाहिए, डाटा इनवाइसेस और बाकी चीज़ें लिमिटेड हों, और इंटरनेट कनेक्शंस भी 100% स्टेबल हो, देन आप हमसे डिस्कस करके इसको ऑन भी कर सकते हैं। और अगर आप प्रॉपरली मोबाइल एप्लीकेशन या चीज़ें यूज़ करते रहते हैं और आपको कंफर्म होता है कि आपका डाटा 100% हो गया है, तो किसी ना किसी टाइम पे इसके भी डाटा रिकवरी के हवाले से यूज़ किया जा सकता है। 4 ऑप्शन हमारे पास मैनुअली ऑनलाइन बैकअप का भी एक फीचर अवेलेबल है। सॉफ्टवेयर में आप दोबारा बैकअप्स के ऑप्शन में आएंगे या Alt B प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन क्रिएट ऑनलाइन बैकअप का भी है। क्रिएट लोकल बैकअप का ऑप्शन भी आप सिर्फ तब यूज कर सकते हैं जब आपको 100% मेक श्योर हो कि आपके पास स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन मौजूद है। और मैनुअली ऑनलाइन बैकअप बनाने के लिए आप इस बटन पे क्लिक करेंगे। अगर ये आप बैकअप ऑप्शन वेरी फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं, पहली दफा यूज करने पे इस तरह से ब्राउजर ओपन होगा। अगर कोई और ब्राउजर ओपन हो रहा है तो यहाँ पर आप आके डिफॉल्ट प्रोग्राम्स लिखेंगे और यहाँ से डिफॉल्ट एप्लीकेशन चेंज करके क्रोम को या कोई भी अगर आपकी एप्लीकेशन है ब्राउजर है उसको डिफॉल्ट कर लेंगे, और दोबारा ओपन करने पे ऑटोमेटिकली आपका डिफॉल्ट ब्राउजर ओपन होगा। और अब जो अकाउंट यहाँ पर आप लगाना चाह रहे होंगे, यूज अकाउंट या अगर ऑलरेडी अकाउंट लॉगिन है तो उसे आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से पॉपअप नोटिफिकेशन शो होगा, इसमें आप एडवांस पे क्लिक करेंगे और गो टू eSales Analyst G Drive बैकअप पे क्लिक करेंगे। और यहाँ इसके बाद भी फिर दोबारा से एक अलाउ और कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा आपके पास, इसको आप जस्ट कंटिन्यू कर देंगे। रिसीव्ड वेरिफिकेशन कोड यू कैन क्लोज दिस विंडो, इस विंडो को आप बंद कर देंगे। ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के अंदर आपको एक बैकअप का नोटिफिकेशन शो होगा, योर डाटा बैकअप आप सक्सेसफुली। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक फैसिलिटी अवेलेबल है डाटा को बैकअप करने के लिए और क्लाउड पे अपलोड करने के लिए। अगर आप दोबारा ऑनलाइन बैकअप बनाने के लिए आएंगे तो आपको दोबारा सेटिंग्स नहीं करनी होंगी, जस्ट क्रिएट ऑनलाइन बटन पे क्लिक करेंगे। अगर इंटरनेट कनेक्शन वगैरह मौजूद होगा तो थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली पॉपअप नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। और लास्ट में भी एक चीज है कि सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली भी आपका एक बैकअप हर वक्त क्रिएट कर रहा होता है। यहाँ टास्क बार पे डेटाबेस पे आप राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑटो बैकअप के ऊपर टिक होता है। अगर यहाँ पे टिक नहीं आ रहा तो ये मामला बहुत ज़्यादा सीरियस है और आपने टीम से रब्ता करना है। ये अगर आप इसको खुद सेट कर सकें तो भी ओके है। और यहाँ बैकअप डायरेक्टरी पे आप क्लिक कर सकते हैं या अबाउट सेक्शन में आप जब जाते हैं तो ऑटो जो बैकअप बाहर होता है उसकी लोकेशन यहाँ पे शो हो जाती है। लाइक करंडी के केस में डी के अंदर मकबूल सॉल्यूशंस फोल्डर है, इसमें हमारा ऑटो बैकअप बन रहा है। तो इसको लाजमन टाइमली कंफर्म करते रहें कुछ अर्से बाद कि आपका ये बैकअप प्रॉपरली बन रहा है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल इस फोल्डर में हम आते हैं और ये हमारा ऑटो बैकअप का फोल्डर था। अब करंटली केस में क्योंकि ये डेमो है तो हमारे पास बैकअप तो नहीं है, लेकिन यहाँ जब आप ऑटो बैकअप वाले फोल्डर में आएंगे तो मिनिमम 56 फाइल्स आपके पास शो हो रही होती हैं बैकअप की। इसके बाद फाइल्स ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट होती जाती हैं, लाइक पिछली फाइल खत्म हो जाती है और नई फाइल उसी जगह पे अपलोड हो जाती है। तो इस चीज को भी आप लाजमन मेक श्योर करते रहा करें। यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और यकीनन आपके दोस्त बाब भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ही सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होंगे, तो उन्हें यह वीडियो लाजमन टैग करें। दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।